हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्लीज नोट कीजिए आज के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटानी रिवर के बारे में हम जानेंगे। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में इजराइल ईरान वॉर का यह पार्ट रही। टेलीमानस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ के लिए इसे लॉन्च किया गया। माई वेव्स इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे, एक प्लेटफॉर्म है। स्टेट इनिशिएटिव्स में निंगोल 1 इनिशिएटिव को देखेंगे। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में अगेन कोलेरू लेक को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में MSc CDP को देखेंगे, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च करा है। नेशनल AI स्किलिंग प्लस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चल क्या रहा है इन दोनों टर्म से रिलेटेड। एंड मुलगांव केलबई पिथ फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे, स्टेट का है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो सबसे पहले हमने जो लास्ट सेशन कवर किया था उसके जो क्वेश्चंस थे उसका रिवीजन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो हमने लास्ट देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई काफी एक्टिव है एम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पे इंडिया में बूस्ट करने के लिए, और इन लोगों ने यहाँ पे MCGS को लॉन्च करा है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTC। इसके अलावा सरहुल फेस्टिवल किस स्टेट का है? दैट इज झारखंड। INS तारागिरी रिसेंटली सीनियर न्यूज कौन से क्लास ऑफ वॉरशिप से बिलोंग करती है? दैट इज नीलगिरी क्लास। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल किसके तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत यह फंक्शन करता है, NPC। And Diego Garcia, that was recently seen in news, is a coral atoll located in which water body? So Indian Ocean का पार्ट है यहाँ पर यह। A pilot plant for manufacturing neodymium iron boron rare earth permanent magnet has been established in which city? So किस सिटी में यह जो rare earth permanent magnet है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ओपन हुई है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में इसका जो प्रपोजल है रखा गया है। इसके अलावा लिपुलेख पास को हमने देखा था, मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूट है यह, और कहाँ पर किस स्टेट में है यह? एंड दैट इज उत्तराखंड। एक ट्राई जंक्शन की तरह ये काम करता है 3 कंट्रीज के लिए, नेपाल, चाइना एंड इंडिया प्लस तिब्बत। इसके अलावा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? सो इस बुक को यहाँ पे लिखा है जिसने नोबेल प्राइज को जीता था पीस के लिए 2014 में, दैट इज कैलाश सत्यार्थी। And which state is the host of 49th यूनिक सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026? इसे यहाँ पे सिक्किम होस्ट करता नजर आने वाला है। एंड विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द सुरक्षा संकल्प कार्यशाला? इसे यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। The first one, Litani River, that was recently seen in news, is located in which country? So Litani River को हम डिस्कस कर रहे हैं किस कंट्री में यह स्थित है। प्लीज नोट करना, यह जो कंट्री है ऑप्शन नंबर बी लेबनान है। एंड रिसेंटली इसराइल ने इस कंट्री में इस रिवर पर बने हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिज को टारगेट करा है। ब्रिज का नाम है कासमेह ब्रिज एंड काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज है यह, बिकॉज लेबनान के सदर्न कोस्टल हाईवे पर इस ब्रिज की लोकेशन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस ब्रिज का डायरेक्टली कनेक्शन है मेडिटेरेनियन सी के साथ। इट मींस ट्रेड यहाँ पे डिस्टर्ब डैमेज होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई इजराइल ने यहाँ पे इस ब्रिज को टारगेट करा है एयर स्ट्राइक के थ्रू। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे लेबनान एक्सेस ऑफ रजिस्टेंट जो ग्रुप है उसका पार्ट है। ईरान का क्लोज यहाँ पर इससे रिलेशन शेयर होते हैं, दैट्स व्हाई इसे यहाँ पे टारगेट किया। हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? हमारी प्लेस इन न्यूज कैटेगरी चल रही है। लिटानी रिवर के बारे में हमने जान ही लिया, ब्रिज न्यूज में क्यों आया। नाउ लिटानी रिवर लेबनान की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट हमें ध्यान रखना है। लेबनान की एक सिटी है यहाँ पे बॉल्बिक, और यहाँ से यह ओरिजिनेट होती है। एक एंशिएंट सिटी है यहाँ पर यह, जो कि रोमन कल्चर से क्लोज जो रिलेशन है यहाँ पे रखती है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे ध्यान रखना, अपने मंदिरों के लिए ये जो जगह है बाल्बिक काफी ज्यादा फेमस है। प्लस बाल्बिक में ही यहाँ पर लेबनान के फेमस जो माउंटेन है जिसका नाम है एंटी लेबनान माउंटेन, यह स्थित है, लोकेटेड है। ठीक है, सो बाल्बिक लेबनान की एक सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रोमन एम्पायर से काफी क्लोज इसके रिलेशन है। प्लस नोट करना, बाल्बिक यहाँ पर एक वैली है एंड दैट इज बेक्का वैली। इससे अपना जो एरिया है शेयर करता है। सो यहाँ पे सेकंड जो प्लेस हम डिस्कस कर दैट इज बेक्का वैली। सो बेक्का वैली यहाँ पर ही ये जो सिटी है लोकेटेड है
और बेका वैली लेबनान में ही है और अपनी जो फर्टाइल एग्रीकल्चर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये है, ठीक है। सो बस दो जगह हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे लेबनान में बेका वैली, और बेका वैली का जो एरिया है बालबेक से यहाँ पे शेयर होता है, और बालबेक से लिटानी रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट होती है जो आगे जाकर मेडिटेरेनियन सी में एंड हो जाती है, और इसी रिवर पर बना हुआ है काश्मीर ब्रिज जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ इजरायली स्ट्राइक, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। सो मेडिटेरेनियन सी को हम डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड सी है यहाँ पर यह है, जैसे कि मैप में आप देख ही सकते हो। अपना जो एरिया है 3 कॉन्टिनेंट से यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी शेयर करता है, यू कैन से भूमध्य सागर। सो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है जहां से जो मेडिटेरेनियन सी है अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है? यूरोप है, एशिया है एंड अफ्रीका है, ठीक है। ये 3 मेजर कॉन्टिनेंट जो अपनी कोस्टल लाइन यहाँ पे इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट इनलैंड से शेयर कर रहे मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से जो रेड सी है वो इससे कनेक्टेड है, यहाँ से ब्लैक सी कनेक्टेड है, और आगे जाकर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे कंप्लीटली ये अटैच्ड है द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड ही कुछ करंट अफेयर जो क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक scientists recently linked the rare appearance of blue dragon in Spain's Mediterranean water to which environmental factor? So यहाँ पे ब्लू ड्रैगन स्पेन जो कंट्री है इसके रिगार्डिंग, स्पेन का जो कोस्टल लाइन है और किस एनवायरमेंटल फैक्टर से ब्लू ड्रैगन की जो रेयर अपीरियंस है वो लिंक्ड है, एंड दैट इज रैपिड वार्मिंग ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट रहा था जीके टुडे के डेटा में। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट। टेलीमानस को हम डिस्कस कर रहे हैं। टेलीमानस का फुल फॉर्म जान लीजिए, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। कब इसे लॉन्च किया गया था? काफी पहले 2024 में अक्टूबर के महीने में टेलीमानस जो एप्लीकेशन इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एक मेंटल हेल्थ सर्विस है ये है। टेलीमानस के लिए जो हेल्पलाइन है उसे भी आप नोट कर लीजिए 14416। सो इन केस आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है सो इस हेल्पलाइन पर आप कॉन्टेक्ट करके उसे शेयर कर सकते हो और यहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है। मैंने भी ट्राई किया था इसे, बस मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस दी गई कि आप प्लीज़ एक टाइम टेबल बनाएं यहाँ पे, उसमें अपना रूटीन मेंशन करें, रूटीन के आगे रेटिंग दो 0 से 5 तक, एंड जो सबसे इजी टास्क है वो यहाँ पे 0 से 1 स्कोर में आएगा, जो सबसे हार्ड टास्क है उसकी रेटिंग यहाँ पे 5 रहेगी, एंड सम 1 to 2 वीक उसे यहाँ पे फॉलो करो। प्लस जिसने मुझे यहाँ पे गाइड करा उनकी जो वॉइस थी काफ़ी डल लग रही थी बिकॉज काफ़ी सारे कॉल्स उन्हें अटेंड करने होते हैं। ओवरऑल आप भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे टेलीमानस हेल्पलाइन को, एंड यहाँ पे जो डेटा है उसे हाईलाइट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत यह फंक्शन करता है, एंड 53 सेल इसकी एक्टिव है इंडिया के 36 स्टेट प्लस यूटीज में। 20 लैंग्वेजेस में सर्विस यहाँ पर ऑफर करती है, एंड 34.34 लाख जो कॉल है इस एप्लीकेशन ने यहाँ पे, इस हेल्पलाइन ने यहाँ पे रिसीव करा है। इसका जो एक्सटेंसिव यूज है ओवरऑल इंडिया इसको शो यहाँ पे किया जा रहा है इस डेटा के थ्रू। सो बस हमें तो यहाँ पे लॉन्चिंग डेट ध्यान रखनी है 10 अक्टूबर 2024 इन टेलीमानस ऐप, इसकी हेल्पलाइन नंबर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यहाँ पर यह इनिशिएटिव है और उसका फुल फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन न्यूज़ में आई है, जो कुछ रीसेंट जो एप्लीकेशन है उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में जस्ट लाइक व्हाट इज द न्यू नेम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर केरला। सो ये तो नेम है, केरलम यहाँ पे अप्रूवल हुआ है। रेयर रेल पार्सल एप्लीकेशन, एंड एक इंडियन रेलवे जोन ने यहाँ पे फर्स्ट इसे इम्प्लीमेंट करा है इन इंडिया, एंड दैट इज साउथ सेंट्रल रेलवे। Rail One, the super app for Indian Railway was developed by which organization? इसे CRIS ने लॉन्च करा है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा मी हेल्थ ऐप इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा है? केरलम ने, एंड एक कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट इन वर्ल्ड यहाँ पे स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज इसका जो अप्रूवल है यहाँ पे दिया है, और जापान है यह कंट्री। द शाइन ऐप इसे लॉन्च करा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? इंडियन रेलवे ने। सो इंडियन रेलवे के काफ़ी सारे ऐप हमने देख लिए, रेल पार्सल, रेल वन, शाइन ऐप, और एक बिल है जिसका ड्राफ्ट यहाँ पे आया, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल, और यह जो बिल है किस स्टेट ने यहाँ पे अप्रूव करा? छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को हम डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज जितेंद्र राम मांझी सर, ठीक है। सो
इनके पास यहाँ पे मिनिस्ट्री है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही इनिशिएटिव है यहाँ पे, द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सो प्लीज नोट करना है यहाँ पे इंडिया में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को ओपन करने के लिए जिस प्रोग्राम को यहाँ पे लाया गया है उस प्रोग्राम का नाम है MSECDP। कब इसे लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2007 में इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नाउ इस प्रोग्राम के द्वारा जो मिनिस्ट्री है इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसे बूस्ट करने में लगी हुई है। कैसे? सो प्लीज नोट करना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई MSE यानी जो स्मॉल लेवल के यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनकी प्रोडक्टिविटी को और उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इनके जो भी चैलेंजेस है प्लस इनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर को यहाँ पे ओपन किया जा रहा है। एंड फाइनेंशियल एड यहाँ पर इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के द्वारा दी जाएगी हमारे जो एमएसएमईज है, प्लस इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए उसमें हेल्प यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या, इस स्कीम के तहत सम 242 जो CFC है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इनका जो प्रपोजल है यहाँ पे अप्रूव किया गया है एंड दैट्स व्हाई इस डेटा के कारण ये जो स्कीम है यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। ठीक है, सो CFC का बस मेन गोल यहाँ पे क्या रहने वाला है, शेयर्ड रिसोर्सेज यहाँ पर यह जो हमारे एमएसएमई है उन्हें प्रोवाइड करेंगे। यानी एक सेंटर पर सारी फैसिलिटीज जिसे डिफरेंट टाइप के जो एमएसएमई है यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कोस्ट भी यहाँ पर बचेगी, डेटा भी काफ़ी सारा रिसीव होगा एंड कोलैब यहाँ पे जो नेटवर्क है उसमें बढ़ोतरी जो बूस्ट है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो कोलैब नेटवर्क के द्वारा CFC को यहाँ पे लाया गया। प्लस यहाँ पे इस प्रोग्राम के साथ 513 क्लस्टर्स को अप्रूव दिया गया है। क्लस्टर इट मीन्स एमएसएमईज का ग्रुप यहाँ पे बना दिया गया, डिफरेंट यहाँ पे जो एमएसएमईज है उनका ग्रुप बनाकर सम 513 क्लस्टर्स अप्रूव्ड हुए। लेकिन इन क्लस्टर्स का जो अप्रूवल है स्फूर्ति प्रोग्राम के थ्रू हुआ है। सो यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक अदर प्रोग्राम है स्फूर्ति, इसको यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ना आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है अब स्फूर्ति क्या आ चुका है यहाँ पे, एक बार स्फूर्ति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्फूर्ति इसका फुल फॉर्म देख लो पहले यहाँ पे क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर यह इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, कब इसे लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल स्फूर्ति को यहाँ पे 2005 में लॉन्च किया गया। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, वो इसको देख रही है। सो बस खादी एंड विलेज यहाँ पे स्फूर्ति को इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। अच्छा, स्फूर्ति का मेन गोल क्या है? यहाँ पर वही सेम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाना और मेन टारगेट क्या है स्फूर्ति प्रोग्राम का? हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसे यहाँ पे टारगेट करना। सो ट्रेडिशनल जो एमएसएमईज है, इंडस्ट्रीज है, आर्टिजन्स है, इनके लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के, दैट इज यहाँ पे स्फूर्ति। और इस स्फूर्ति के तहत डिफरेंट क्लस्टर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं इन स्मॉल लेवल के जो एमएसएमईज है इनके लिए, इंडिया के ट्रेडिशनल सेक्टर को यहाँ पे टारगेट करने के लिए। नाउ इसी क्लस्टर को प्लस CFC को यहाँ पे MSECDP के द्वारा टारगेट किया जा रहा है एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल गोल क्या है यहाँ पे? एमएसएमईज का जो प्रोडक्शन है और जो भी यहाँ पर इनका रेवेन्यू है उसे बूस्ट करना। ठीक है, ऑल राइट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हमने दो स्कीम यहाँ पे देखी, फर्स्ट है यहाँ पर MSECDP जिसे लाया गया 2007 में, दूसरी है यहाँ पे स्फूर्ति जिसे लाया गया 2015 में। ठीक है, इसे कौन इंप्लीमेंट करे? खादी एंड विलेज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को ही हम टारगेट करने जा रहे हैं। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। लास्ट भी हमने ऐसे ही किया था, जस्ट लाइक रैम्प प्रोग्राम को देखा था, तेलंगाना का है जो, एंड रिपोर्ट है यहाँ पे रोड मैप फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ एमएसएमई एंड अचीविंग एफिशिएंसीज इन एमएसएमई सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, दोनों को यहाँ पे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसके अलावा IND ऐप है फॉर एमएसएमई और इंडिया का इंडिजिनस से किसने इसे डेवलप करा है? NIRDC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा विरासत से विकास उत्तर प्रदेश में इसे ऑर्गेनाइज किया गया वाराणसी में। रैम्प तो हमने देख लिया, तेलंगाना का है। SBI ने कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करा है? गुरुग्राम हरियाणा में। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम इक्विटी सपोर्ट टू एमएसएमई, इसका नाम है यहाँ पे SRI फंड स्कीम। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हियर, नेशनल AI स्किलिंग माई वेव्स इनबिल्ट TV ट्यूनर इन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड आर द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है
और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है ऑप्शन नंबर टी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन लोगों ने ये 3 मेजर जो इनिशिएटिव है यहाँ पे लॉन्च किए हैं। इनका मेन गोल क्या है? इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री उसे बूस्ट करना, ब्रॉडकास्टिंग जो इंडस्ट्री है उसे बूस्ट करना, प्लस डिजिटल सेक्टर को एम्पावर करना। हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म है, इंडिजिनस OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रमोट करना। ओवरऑल इन सब के लिए एक सिंगल वर्ड एंड दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। सो ऑरेंज इकोनॉमी की बूस्ट करने के लिए यहाँ पे इस टाइप के जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ IT ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। नाउ एक एक के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ क्या है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने AI जो स्किलिंग इनिशिएटिव है इसके लिए कोलैब करा है गूगल एंड यूट्यूब और एक इंस्टीट्यूट के साथ। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे ध्यान रखना जो यहाँ पे कोर्स के लिए ट्रेनिंग देगा, एंड दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। गूगल एंड यूट्यूब के साथ मिलकर AI जो स्किल्ड वर्क फोर्स है इसे बिल्ड करने के लिए यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत ये काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा माई वेव्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। माई वेव्स प्लेटफॉर्म एक जैसे IG है, फेसबुक है, ट्विटर है, वैसे ही कुछ माई वेव्स है, बस इंडिजिनस है। सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म है यह, जो कि यहाँ पर वेव्स OTT पर अवेलेबल है क्रिएटर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसे एक्सपेंड करने के लिए। सो वेव्स OTT को ध्यान रख लेना, इंडिया का इंडिजिनस यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म है ये। इसके अलावा जो DD फ्री डिश है, जिसके लिए कोई भी सेट टॉप बॉक्स वगैरह उसकी जो नीड है वो नहीं हो, तो बिना सेट टॉप बॉक्स के यहाँ पे जो DD फ्री डिश सर्विस है इसकी जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाएगी। बस इसके लिए यहाँ पे एडवांस EPG विथ सैटेलाइट ट्यूनर्स इनका जो इंस्टॉलेशन किया जाएगा। सो डायरेक्टली सैटेलाइट से जो नेटवर्क है वो ले सके DD फ्री डिश के लिए बिना किसी सेटअप बॉक्स की हेल्प से, और जो भी ब्रॉडकास्टिंग है, कंटेंट है, उसका जो प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी है उसे यहाँ पे रिमोट एरियाज में बढ़ाया जा सके। सो सब यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है। डिजिटल इंडिया इसे खुद 2015 में यहाँ पे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा बस हम एक बार जान सकते हैं DD फ्री डिश को क्या है। यह दूरदर्शन है ये है। सो दूरदर्शन भारत का नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, बस ईयर ध्यान रख लेना। यहाँ पे दूरदर्शन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1959 में, जबकि दूरदर्शन की DD फ्री डिश इंडिया की फ्री टू एयर सैटेलाइट TV सर्विस है जिसे 2004 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। बस इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रख लेना। एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT है, ये तो बहुत पहले ही आ चुकी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ कम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट पोर्टल टू डिजिटाइज ऑडिट प्रोसेस एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। सो यहाँ पे हम एक मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव को डिस्कस कर रहे हैं। यह जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इन लोगों ने यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च करा है। इसका मेन गोल क्या है, जो यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस है उसे डिजिटलाइज करना है सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, कंप्लीट डेटा यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में रहे और उसे कभी भी एक्सेस किया जा सके। ठीक है, पेपर वर्क को यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट करना है ऑडिट प्रोसेस में, और उसी के लिए इंटरनल ऑडिट पोर्टल को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च करा। ठीक है, अच्छा, इस ऑडिट पोर्टल को यहाँ पे डेवलप करा है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने, जो वही सेम रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रही है वेरियस डिपार्टमेंट का जो जितना भी ऑडिट डेटा है उसे यहाँ पे ट्रैक कर रही है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रही है। ठीक है, तो इस पोर्टल के द्वारा सम 365 डे जो मॉनिटरिंग है प्रॉपर सहयोग के साथ उस ये फीचर यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस गवर्नेंस और मिनिमाइज कर रहा है ये कंप्लायंस गैप, सहयोग जितना भी गैप है यहाँ पे उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इस ऑडिट पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा, ऑडिट इसका काम क्या है? बेसिकली हर एक इंडस्ट्री के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे जानना एक्यूरेसी के साथ, उसी के लिए यहाँ पे ऑडिट की जाती है। हमें पता ही है ये जो CA हमारे ऑडिट करने आते हैं, एंड इंटरनल जिसे एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं, और एक्सटर्नल जिसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो बस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे अपनी जो इंडस्ट्रीज इनके ऑडिट्स के लिए इंटरनल ऑडिट पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन है निंगोल 1 इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पर एक स्टेट है जिनका इनिशिएटिव आया निंगोल 1 इनिशिएटिव, और कौन सा ये स्टेट? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर ने इसे लॉन्च करा है। सो इस
इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है? विमेन एम्पावरमेंट इज द गोल। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, बस इसी पर यह काम कर रहा है। और इस इनिशिएटिव के द्वारा मणिपुर का 74% जो एरिया है वो यहाँ पे कम्प्लीटली फॉरेस्टेड है। एसेंशियल रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए, यही इसका गोल है। एंड रिसेंटली यहाँ पे वन धन विकास केंद्र के तहत 11 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ओपन की गई, जिससे मोस्टली विमेंस ही रन कर रही है। और गोल है यहाँ पे सम 1.26 लाख जो यूनिट है यहाँ पे उसे सपोर्ट करना, और 2.44 लाख आर्टिजन्स को यहाँ पे सपोर्ट करना फॉरेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। इस प्रकार लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है निंगोल वन इनिशिएटिव एंड वन धन विकास केंद्र के द्वारा। कहाँ पर? मणिपुर में। एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। बस मेन गोल यहाँ पर क्या है? विमेंस का जो रोल है यहाँ पे लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए, उसे यहाँ पे बूस्ट करना। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, वन धन विकास केंद्र को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, एक बार इसके बारे में जान लो। वन धन, इसका मेन गोल क्या है? ट्राइबल जो लाइवलीहुड है उसे यहाँ पे बढ़ावा देना, और इसी के लिए वन धन विकास केंद्र को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। लेकिन यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत काम को स्टार्ट किया गया था 2018 में, ट्राइबल लाइवलीहुड को यहाँ पे प्रमोट करने की। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, एक फेस्टिवल को हम डिस्कस करें जिसका नाम है मुलगांव केलबई पिट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो किस स्टेट का फेस्टिवल है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट एंड इट इज गोवा। सो गोवा का यह फेस्टिवल है जिसे मुलगांव विलेज में सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशनल कल्चर, रिलीजियस जो ट्रेडिशन है उसे शो करते हुए यहाँ पर गॉडेस जो केलबाई है इनका रिलेशन है पर्टिकुलर फेस्टिवल से, जिसे पेट डेकोरेशन में, प्रोसेशन में कैरी किया जाता है। और कब होता है? चैत्र शुद्ध पंचमी। इस ओकेजन पर इस फेस्टिवल को गोवा में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। ओवरऑल गॉडेस केलबाई एक मूर्ति है यहाँ पर लकड़ी की, जिसे पेट में रखकर यहाँ पे जो यात्रा है उसे यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। ऑलराइट, सो बस हमें फेस्टिवल का नाम ध्यान रखना था जो कि गोवा से। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट फेस्टिवल इन न्यूज़ जो करंट अफेयर में आए हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट लाइक। सो प्लीज नोट करना, आदि परब फेस्टिवल थीम क्या रही? फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। ऑर्चिड फेस्टिवल कहाँ पे? सिक्किम का। हट्टी रिसाला फेस्टिवल महाराष्ट्र का। ट्यूलिप फेस्टिवल का 4th एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल नागालैंड का है। फर्स्ट सोयाबीन फेस्टिवल नागालैंड ने होस्ट करा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज नागालैंड का है यहाँ पर यह। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन हियर। कोलेरू लेक यहाँ पे न्यूज में आई है, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश में ये जो लेक है यहाँ पे स्थित है। कृष्णा रिवर एंड गोदावरी जो डेल्टा है नियर एलेरू, यहाँ पे यह एरिया है आंध्र प्रदेश का, और उसी के नियर बाय जो कोलेरू लेक है यहाँ पे स्थित है। कोलेरू एक शैलो लेक है आंध्र प्रदेश में, बस इसे ध्यान रखेंगे यहाँ पर। एंड आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फ्लड है उसे बैलेंस करने के लिए एक रिजर्वर की तरह यह काम कर। एलेरू डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली आंध्र प्रदेश का यहाँ पे, और यह जो रिवर है कोलेरू लेक किस किस से अपना जो पानी है यहाँ पे रिसीव करती है। सो कुछ रिवर्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, प्लीज नोट कीजिए। बुदामेरू, रमिलेरू, तमिलेरू एंड एराकल्वा रिवर, इन चारों रिवर से जो वाटर है यहाँ पर यह रिसीव करती है, और आगे जाकर कहाँ पर ये जो रिवर है एंड होती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ पर यह एंड हो जाती है। और एक रामसर जो साइट है उसका भी इसे रिकग्निशन मिला हुआ है, कोलेरू लेक फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो बस इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से यह निकलती है, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के बिटवीन डेल्टा फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर यह आगे जाकर फ्लो होती है। ऑलराइट, अच्छा, इसके कुछ कॉमन नेम है यहाँ पे। फिशरमैन पैराडाइज इसे कहा जाता है, प्लस बर्ड हेवन, इन दोनों नाम से इस लेक को यहाँ पे जाना जाता है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन है द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस करा है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को, एंड इज हेडेड बाय whom? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मेन गोल क्या है? डिफेंस में, एक्सपेंडिचर में, नेशनल सिक्योरिटी में जो की डिसीजन है उसकी फॉर्मेशन के लिए जो कैबिनेट कमेटी है यहाँ पे काम करती है। ओरिजिनली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1947 में इसे बनाया गया, एंड इसके जो की मेंबर्स यहाँ पे पहले रहे थे सरदार भाई पटेल, बलदेव सिंह, एंड 1990 कारगिल वॉर के बाद एक एपेक्स हाई पावर्ड बॉडी में इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। एंड रिसेंटली CCS ने अपने जो व्यूज है
ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को देते हुए, और जितना भी यहाँ पर मिटिगेशन को किस प्रकार कम किया जा सके उसके लिए जो भी एफर्ट्स है इस मीटिंग में यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में डिस्कस किए गए। दैट्स व्हाई यहाँ पर यह नहीं। अच्छा, मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। सो यहाँ पर जो ग्लोबल वॉर चल रहा है उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट, डिजास्टर है या फिर किसी टाइप का क्लाइमेट चेंज है, उसे किस प्रकार से इंडिया के लिए कम किया जा सकता है, ग्लोबल लेवल पर कैसे कम किया जा सकता है, बस इसी के लिए डिस्कशन यहाँ पे इस कमेटी में देखने को मिले। दैट्स व्हाई यहाँ पर यह न्यूज में आ गई। ऑलराइट, The next one, the Garbhini initiative is implemented under which department? So Garbhini initiative को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट करा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का स्टेप यहाँ पर यह रहा था। यह जो स्टडी है इस इनिशिएटिव के लिए 2015 से स्टार्ट होती है, मई महीने से। इंडिया का लार्जेस्ट प्रेगनेंसी स्टडी है गर्भिणी, और इसके थ्रू सम 12,000 वुमेन्स का जो डेटा है ट्रैक किया गया, उनके प्रेगनेंसी आउटकम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। दो मेजर थिंग्स पर फोकस था, एक तो है प्री टर्म बर्थ और एक है फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। प्री बर्थ टर्म क्या होता है? बेसिकली पीटीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बेबी है 37 वीक से पहले जन्म ले लेता है। जनरली जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो 40 वीक होता है, जबकि प्री टर्म बर्थ में 37 वीक में जो बेबी है बॉर्न ले रहा है। एंड WHO के अनुसार हर साल लगभग 15 मिलियन जो बच्चे प्री टर्म जन्म लेते हैं। सो इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक AI टूल को डेवलप करना है, सो दैट अर्ली प्रेडिक्शन को यहाँ पे जो भी आकलन किया जा सके, और इसी के लिए यहाँ पे 15 साल की स्टडी के बेसिस पर गर्भिणी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, The Panama Canal that was recently seen in news connects which two oceans? So यहाँ पे पनामा नहर को हम डिस्कस कर रहे हैं, और कौन से दो मेजर ओशन को यह कनेक्ट करती है? सो प्लीज नोट करना, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को यह कनेक्ट करती है। एक 40 माइल का मैन मेड वाटर वे है ये है, एंड ग्लोबल ट्रेड के लिए काफ़ी क्रूशियल रास्ता है ये। कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट ने इसे बनाया है, 1914 में इसका जो वर्क है कंट्रोल हुआ। आगे जाकर US ने इसके जो राइट्स है कंप्लीटली पनामा को 1979 में शिफ्ट कर दिए थे। नाउ 99 से जो कंट्रोल है वो किसके पास है? पनामा के पास है। ठीक है, सो ये जो कैनल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी यहाँ पर शिप है यहाँ से पास होती है, एंड जितना भी यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, सम 36 से 38 जो शिप से डेली ये जो रीजन है हैंडल कर रहा है। एंड ग्लोबल एनर्जी की जो डिमांड है उसके लिए ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ नोट करना यहाँ पे जो पनामा कैनल है, इस्मस ऑफ पनामा इसमें लोकेटेड है, और इस्मस ऑफ पनामा साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करने वाला एक स्मॉल ये स्ट्रिप है, और दो ओशन को ये डिवाइड कर रहा है। दो ओशन हमने देख ही लिए, कौन कौन से? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। सो बस हमें ध्यान रखना है, US ने 1979 में जो राइट्स है पनामा को दिए, पनामा ने स्टार्ट करा 99 से, एंड एग्जैक्टली दो ओशन को ये कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज द पनामा कैनल। और सेंट्रल अमेरिका में यह लोकेटेड है, एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है। 40 माइल का मैन मेड वाटर वे है यहाँ पर ये है। द नेक्स्ट वन, MPC को हम डिस्कस कर रहे हैं, द माइनर प्लैनेट सेंटर, इट ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? सो MPC यहाँ पर किसके तहत फंक्शन करता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सो रिसेंटली यहाँ पे MPC ने सम 50 न्यू मून्स अनाउंस किए हैं, जिसमें से 4 तो जुपिटर के अराउंड है, 11 शनि सटन के अराउंड है। सो न्यू मून्स की जो डिस्कवरी है यहाँ पे रजिस्ट्री के फॉर्म में डिक्लेयर की गई, एंड दैट्स व्हाई MPC यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। सो MPC कहाँ पर यह बेस्ड है? सो ये जो रीजन है दैट इज मैसाचुसेट्स, यहाँ पर यह रीजन बेस्ड है कैम्ब्रिज में, एंड एस्ट्रोनॉमर्स ने जो डिस्कवरी है MPC को भेजा, MPC ने वेरीफाई करा, और उसकी जो डेट्स है यहाँ पे जो न्यूज़ है उसे अनाउंस कर दिया। ठीक है, सो बस माइनर प्लैनेट सेंटर IAU के तहत ये फंक्शन करता है। अग्नाशिनी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन? सो अग्नाशिनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस रीजन से यह ओरिजिनेट होती है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट है। सो प्लीज नोट करना, रिसेंटली यूनेस्को न्यूज में रहा, बिकॉज यूनेस्को ने एक लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे अनाउंस की है। सो अग्नाशिनी एंड वेदावती रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है, यह कर्नाटका में लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये बेसिकली, और इसके लिए जो ग्लोबल रूल्स है उसे यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ऐसा यूनेस्को ने एडवाइस दिया। दैट्स वाई जो प्रोजेक्ट है न्यूज़ में आ गया, जो इस रिवर पर बना हुआ है वेस्टर्न घाट में। सो अग्नाशिनी रिवर गडीहल्ली सिरसी कर्नाटका से ये स्टार्ट हो रही है 676 मीटर और वेस्टर्न घाट्स के थ्रू, और रिमूवर ऑफ सिंस इसे इस नाम से यहाँ पर
कहा जाता है, जो इसका मीनिंग है एक्चुअली अग्नाशिनी रिवर का, ठीक है। सो बस यूनेस्को का रूल्स एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। Alright, the next one, the Women Empowerment Trailblazer Award was presented by which organization? So एक अवार्ड कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये जो अवार्ड है प्रेजेंट करता है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री। सो यहाँ पे झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, इनकी वाइफ है ये है कल्पना सोरेन एंड एमएलए ये अपॉइंट हुई है झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट इट इज़ गांडे, यहाँ से यह एमएलए अपॉइंट हुई है एंड रिसेंटली न्यू दिल्ली में एक समिट के दौरान इन्हें विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव के लिए जो अवार्ड दिया गया। समिट का नाम है ब्रिक्स CCI वी एनुअल विमेन समिट और अवार्ड है विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, द शी मार्ट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च अंडर विच स्कीम? शी मार्ट को यहाँ पे किसके थ्रू लॉन्च किया गया, जिसका मेन गोल क्या है, इंडिया में जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट सरकार देगी एंड विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें बस इसमें एनरोल करना है प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ यह जो शी मार्ट इनिशिएटिव है यहाँ पे अलाइन करता है। प्लीज नोट करना, DNRLM इसे लॉन्च कब किया गया था? 2011 में इसे यहाँ पे शुरू किया गया। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना यहाँ पर इसका गोल है और इसके लिए SHG जो विमेन्स है, SHG जो एंटरप्राइज है, इनका यहाँ पर हेल्प चाहिए। सो बस यहाँ पे शी मार्ट दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। The next one, which city is the host of National Indoor Athletic Championship 2026? So National Indoor Athletic Championship 2026 को यहाँ पे किस सिटी ने होस्ट करा है? दैट इज उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर ने इसे होस्ट करा है। पहला एडिशन है यहाँ पर इस चैंपियनशिप का जो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में स्टार्ट हुआ है। सम 278 पार्टिसिपेंट को यहाँ पे फीचर किया गया, जिसमें से 97 तो विमेन है इन सीनियर एंड अंडर 20 कैटेगरी। सो इंडिया का इंडोर एथलेटिक है यहाँ पर यह एंड फर्स्ट एडिशन है जिसे भुवनेश्वर यहाँ पे होस्ट करता नजर आएगा, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम को ध्यान रख लेना, उड़ीसा में है यह और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप का यहाँ पर यह वेन्यू भी रहा था। The next one, which country was ranked as the most polluted country in the world in 2025 according to the IQ Air report? IQ Air report को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड पाकिस्तान यहाँ पर मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इन दी वर्ल्ड। प्लीज नोट करना, यहाँ पे पाकिस्तान का जो डेटा सामने आया है 2.5 जो PM पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है और ये जो लेवल है WHO के लिमिट से 13 टाइम ज़्यादा है। सेकेंड रैंक पर बांग्लादेश एंड थर्ड पर तजाकिस्तान है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में। एंड यहाँ पे जो डेटा हाईलाइट किया गया, जस्ट 14% ऑफ ग्लोबल सिटीज WHO का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसे यहाँ पे फुलफिल कर रही है और केवल वर्ल्ड की 13 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया की जो रैंकिंग यहाँ पे रही, वी आर द 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड और इंडिया के अंदर भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो लूनी रीजन है यह सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। सो लूनी इन गाजियाबाद फ्रॉम उत्तर प्रदेश द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन सिटी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। ऑलराइट, सो इस सेशन को आज इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट करना, हम यहाँ पे आपको दे रहे रिपोर्ट एंड इंडिसेस करंट अफेयर जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।